गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। अर्जुन गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन अर्जुन काम पर जाने के लिए घर से बाहर जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, क्या सारा जीवन हम गरीबी में ही व्यतीत करते रहेंगे? क्या हमारा समय कभी नहीं बदलेगा? हाँ, धैर्य रखो राधा, सबका समय बदलता है, हमारा भी बदलेगा। बस हमें कभी भी ईश्वर से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बस आपकी इन्हीं बातों से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। अर्जुन मुस्कुराता हुआ सीधा जमींदार के भट्टे पर पहुंचा। अरे ओ अर्जुन, है तो तू मजदूर, लेकिन तेरे कारनामे बिल्कुल राजा महाराजाओं के जैसे हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार साहब। अरे मतलब क्या समझना है? पहले तो तू ये बता कि ये कोई समय है आने का? सूरज सर पर चढ़ाया है, मजदूर प्रातः काल से ही काम पर आ गए हैं और तू इतनी देरी से आ रहा है क्या? कहाँ भैया, क्या भंडारा है जो खाना खाने आया है? काम करने आया है तो सुबह जल्दी आना चाहिए ना। जमींदार जी, बात यह है कि मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, इसीलिए मैं काम पर समय पर नहीं आ पा रहा। अरे बस 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 बस, ये फालतू की बकवास मत किया कर। अब चल जा, बातें ही करता रहेगा कि काम भी शुरू करेगा? चल जा जा, काम कर। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से काम करता रहा और फिर अपने घर लौटा। लेकिन घर पर आकर उसने देखा कि राधा बहुत जोर से खांस रही थी। अरे क्या हो गया राधा? सुबह तक तो तुम बिल्कुल सही थी, क्या हो गया? आपके जाने के बाद ही मुझे जोर की खांसी उठने लगी। ओहो राधा, तो फिर तुमने मुझे आकर बताया क्यों नहीं? परेशान क्यों होती रही दिन भर? मैं जानती हूँ, अगर आप काम छोड़कर आते तो जमींदार आपसे बहुत नाराज होता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वो राधा को लेकर तुरंत एक वैद्य की झोपड़ी में पहुंचा। देखो अर्जुन, तुम्हारी पत्नी को बड़ी ही विचित्र बीमारी लगी है और इस बीमारी का इलाज केवल एक जड़ी बूटी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन वो जड़ी बूटी बहुत महंगी होती है। अब चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो वैद्य जी, पर मुझे उस जड़ी बूटी के बारे में आप बताइए, मैं लेकर आऊंगा। वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलती, बल्कि राज्य की एक बहुत पुरानी और मशहूर जड़ी बूटी की दुकान पर मिलती है। वो बहुत ही दुर्लभ है। आज के समय में उसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी पत्नी को वो जड़ी बूटी नहीं खिलाई गई तो तुम्हारी पत्नी नहीं बचेगी। क्या ये आप क्या बात कर रहे हैं वैद्य जी? 1000 सोने के सिक्के? इतने सिक्कों का इंतजाम मुझ जैसा गरीब आदमी भला कहां से करेगा वैद्य जी? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब देखो अर्जुन, तुम्हारी पत्नी की बीमारी केवल इसी जड़ी बूटी से सही होगी। इसका इलाज कोई और नहीं कर सकता। मेरी बात मानो, अपनी बीवी को घर ले जाओ और जल्द से जल्द धन का इंतजाम करो, समझे? अर्जुन राधा को घर लेकर लौटा। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक तरह से मैं आप पर बोझ ही बनी हुई हूँ। जब से शादी हुई है तब से बीमार हूँ और आपके काम में भी मैं हाथ नहीं बटा पाती। अगर मैं चली गई तो आप एक बोझ से मुक्त हो जाएंगे। राधा, ऐसी बातें करके मेरे मन को और मत दुखाओ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ,
राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन अर्जुन सीधा जमींदार की हवेली पहुंचा और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए ना। मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूंगा, कभी देर से नहीं आऊंगा। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा। बस मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए ना जमींदार जी। ये तू पागल वागल हो गया है क्या? 1000 सोने के सिक्के, ये कोई मामूली रकम नहीं होती है जो तू आया और मांगा और मैं दे दूंगा। नहीं तो मांग तो वैसे रहा है जैसे एक मुट्ठी अनाज मांगने आया हो। मेरी बात सुन, चुपचाप यहां से निकल जा। मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझा? अर्जुन जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मुखिया जी, आप तो इस गांव के मुखिया हैं। इस गांव का एक एक व्यक्ति भी अगर एक एक सोने का सिक्का देगा तो 1000 सोने के सिक्कों का प्रबंध आसानी से हो सकता है। कुछ कीजिए ना मुखिया जी, मना मत कीजिएगा, कुछ कीजिए ना। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? एक सोने का सिक्का कोई तुझे क्यों देगा? नहीं तो चले आए मुंह उठाकर मांगने। चल जा यहाँ से, तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे देख क्या रहा है, निकल यहाँ से, जा। अर्जुन मुखिया के सामने भी बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मुखिया ने भी उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शाम को अर्जुन घर वापस आया। अर्जुन का निराश चेहरा देखकर उसकी पत्नी राधा और भी निराश हो गई। मैं जानती हूँ कि आप गांव में सबसे मदद मांगने गए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की। ओ राधा, निराश क्यों होती हो? मैं हार नहीं मानूंगा। अगर गांव वालों ने मदद नहीं की तो क्या हो गया? मैं राजमहल में राजा विक्रम से मदद मांगूंगा। देखना, महाराज मेरी मदद जरूर करेंगे। उम्मीद के सहारे ही तो दुनिया जिंदा है। मेरी उम्मीद अब महाराज हैं। हाँ। अगले दिन अर्जुन राज दरबार में गया और राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए, या फिर मुझे वो जड़ी बूटी दिलवा दीजिए जिससे मेरी पत्नी ठीक हो जाए। हाँ, अर्जुन, क्या तू जानता है इस राज्य में न जाने कितने पुरुष और स्त्रियां बीमार रहते हैं और अकाल मृत्यु की आगोश में समा जाते हैं। अगर मैं हर किसी की तेरी ही तरह मदद करता रहा फिर तो हमारा ये राजकोष खाली हो जाएगा। अरे क्या मैं तुझे बेवकूफ राजा दिखाई देता हूँ जो ऐसे ही किसी की भी मदद करता रहूं? तेरी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। चल दफा हो जा यहाँ से, चल जा। अर्जुन राजा विक्रम के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा विक्रम का दिल नहीं पसीजा। अर्जुन रोते हुए राजमहल से बाहर निकल आया। अर्जुन निराश मन से अपने गांव लौट रहा था। गांव की सीमा पर एक पुराने कुएं के किनारे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं राधा के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊं? मैंने उसे इतने विश्वास के साथ कहा था कि महाराज मेरी उम्मीद है, मेरी मदद जरूर करेंगे, लेकिन महाराज ने तो मेरी उम्मीद को तोड़ दिया, ठुकरा दिया, भगा दिया। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर अर्जुन रोने लगा। तभी उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज पड़ी। पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते,
क्यों रो रहे हो, बताओ? अर्जुन ने पलटकर देखा, पीछे एक साधु खड़ा था। हाँ, साधु महाराज, मेरी पत्नी मौत के करीब है और मैं उसकी जान बचाने में असमर्थ हूँ, क्या बताऊं? अर्जुन ने रोते हुए सारी घटना साधु को बताई। शांत 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 शांत, निराश क्यों होते हो? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साधु महाराज, आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं? 3 पहेलियों से। हाँ, 3 पहेलियां? अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। हाँ, 3 पहेलियां। मैं तुझसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तूने उन तीनों को समझ लिया तो तू खजाने तक पहुंच जाएगा और इतना धनवान बन जाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परंतु तुझे ये तीनों पहेलियां अपनी बुद्धि से सुलझानी होंगी। मैं चाहूं तो तुझे सीधे खजाने का पता बता सकता हूं, परंतु अगर कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती। इसीलिए तुझे इन तीनों पहेलियों को सुलझाकर ही मंजिल तक पहुंचना होगा। बता, क्या तू ये कार्य कर सकता है? हाँ 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 साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, आप बताइए। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। पहली पहेली, जहां सूरज छू ले जमीन को वहीं पहली चाबी छिपी है। दूसरी पहेली, जहां पानी गाता है वहां दूसरा रास्ता मिलेगा। तीसरी पहेली, जहां दिल से दया निकले वहीं असली खजाना है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। इतना कहकर साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ वहां से चला गया। अर्जुन उन तीनों पहेलियों को गहराई से सोचने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर लौटा। क्या हुआ? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महाराज ने आपकी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो राधा, महाराज ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद अभी भी बाकी है। इतना कहकर अर्जुन ने राधा को साधु की सारी घटना बताई। ये तो बहुत कठिन पहेलियां हैं, आप इन पहेलियों को कैसे सुलझा सकते हैं? हाँ, तुम बस आराम से सो जाओ राधा, मैं इन पहेलियों को सुलझा लूंगा, चिंता मत करो। राधा कुछ देर बाद सो गई और अर्जुन उन तीनों पहेलियों को मन ही मन दोहराने लगा। सुबह अर्जुन को पहली पहेली का अर्थ समझ आने लगा। साधु महाराज ने कहा था, जहां सूरज छूले जमीन को वहां पहला हाँ 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 हाँ, याद आया मुझे। हमारे गांव के दाहिनी दिशा की जो पहाड़ी है उसके पीछे हर शाम सूरज जमीन को छूता है। हाँ, मुझे वहीं जाना चाहिए। हाँ। इतना कहकर अर्जुन दृढ़ निश्चय के साथ उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। अर्जुन जैसे ही पहाड़ी की ओर गया, उसने देखा कि वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था। ये क्या चमक रहा है? अर्जुन तुरंत जाकर उस जगह की मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा नजर आया। बाप रे, ये तो बहुत पुराना डिब्बा लगता है, खोलूं तो जरा। अर्जुन ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें से एक बहुत ही प्राचीन कागज निकला। अब उस जगह जा जहाँ पानी गाता है। अर्जुन ने जैसे ही ये पढ़ा, उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, समझ गया, ये दूसरी पहेली की ओर इशारा है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया।
और कुछ देर बाद बोला, अगर हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे। मेरे गांव के बाहर एक नदी बहती है और गांव वाले अक्सर कहते हैं कि जब उस नदी का पानी बहता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गुनगुना रहा हो। इतना कहते ही अर्जुन बिना देर किए नदी की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन नदी के पास पहुंचा। उसने ध्यान से सुना तो बहते पानी में सचमुच गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर तीर का निशान बना था। हाँ, यही वो जगह है जहां पानी गाना गाता है। ये तीर किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है? उसने पत्थर को गौर से देखा। पत्थर के नीचे एक चांदी की चाबी रखी हुई थी। पत्थर पर कुछ लिखा था। हाँ, अब वहां जा जहां दिल से दया निकले। ओ, समझ गया। कुल मिलाकर ये तीसरी और आखिरी पहेली है। हाँ। अर्जुन तीसरी पहेली को बहुत गौर से सोचने लगा। दिल से दया तो तब निकलेगी ना जब मैं किसी की मदद करूं। लेकिन गांव में मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मुझे तो खुद ही मदद की जरूरत है। ये क्या चक्कर है? हाँ, याद आ गया मुझे। उस पत्थर पर तीर का निशान बना हुआ था और वो तीर का मुंह जंगल की दिशा की ओर था। इसका मतलब मुझे जंगल जाना चाहिए। जंगल में ऐसे बहुत से प्राणी होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होती है। हो सकता है तीसरी पहेली का जवाब वहीं मिले। हाँ, घना जंगल। चलो। इतना कहकर अर्जुन सीधे घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो कई दिनों तक जंगल में पैदल चलता रहा। थककर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक घायल हिरण पर पड़ी जिसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। हे भगवान, ये बेचारा तो बहुत तकलीफ में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन दौड़ता हुआ हिरण के पास गया और उसके पैर से कांटा निकाला। फिर इधर उधर देखा तो सामने एक तालाब नजर आया। देखो, मैंने तुम्हारे पैर पर जो पत्ता बांधा है ना, उसमें जड़ी बूटी लगी हुई है। कुछ देर बाद तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा और जख्म भी सूख जाएगा। समझे? अब परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर हिरण ने अर्जुन की ओर ऐसे देखा मानो वो उसकी भाषा समझ रहा हो। अचानक वो हिरण मनुष्य की आवाज में अर्जुन से बोला, हाँ, तुमने एक असहाय प्राणी पर दया दिखाई। तुम चाहते तो मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अर्जुन आश्चर्य से उसे देखता रहा। तुम जिसकी तलाश में हो मैं जानता हूँ। मेरे पीछे पीछे आओ, आओ। इतना कहकर हिरण आगे बढ़ने लगा और अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद हिरण एक विशाल वृक्ष के सामने रुक गया। वृक्ष के सामने की जमीन पर रंग बिरंगी रोशनी फूट रही थी। हाँ, शायद ये वही जगह है। लगता है मेरी तलाश अब पूरी होने वाली है। अर्जुन, इस जमीन को खोदो। अर्जुन तुरंत अपने हाथों से जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद वो थककर रुक गया और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। पसीना बह रहा है तो बहने दो, हाथ थक रहे हैं तो थकने दो, लेकिन खोदो। अर्जुन ने फिर से पूरी ताकत लगाकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़ी का बेहद प्राचीन बक्सा दिखाई दिया। ये बक्सा तो बहुत पुराना लगता है, लेकिन इसमें जो वो ताला लगा हुआ है, ये तो बड़ा ही विचित्र है। मुझे लगता है कि इसकी चाबी तुम्हारे पास ही तो है।
अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और अचानक उसे याद आया कि दूसरी पहेली के समय उसने पत्थर के नीचे एक चांदी की चाबी देखी थी। अर्जुन ने तुरंत वो चाबी झोले से निकाली और ताले में डाली। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, अगले ही पल बक्सा खुल गया। अर्जुन ने बक्सा खोला तो देखा कि उसके ऊपर कुछ विशेष जड़ी बूटियां रखी हुई थीं और नीचे पूरा बक्सा सोने के सिक्कों से भरा था। हाँ, 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 ये तो खजाना है, ये तो खजाना है। तभी हिरण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब तुम्हें चुनाव करना है। तुम्हारे सामने रखी हुई जड़ी बूटी अगर तुम लोगे तो तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो जाएगी, और ये जो खजाना है, इस खजाने को लेकर तुम ऐसी और जड़ी बूटियां खरीद सकते हो, बहुत सारी खरीद सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही चुन सकते हो। अब बोलो, तुम जड़ी बूटी को चुनोगे या खजाने को? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मैं जड़ी बूटी को चुनूंगा, क्योंकि खजाना अगर मेरे पास रहेगा तो हो सकता है कि मैं भी उन्हीं लोगों की तरह क्रूर बन जाऊं जिनसे मैं मदद मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मेरी मजबूरी को नहीं समझा और मुझे ठुकरा दिया। चाहता तो राजा विक्रम भी मेरी मदद कर सकता था, उसके पास धन की क्या कमी थी, लेकिन उसने भी नहीं की, क्योंकि जब धन आता है तो मनुष्य के भीतर घमंड आ ही जाता है। तभी हिरण रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा और अगले ही क्षण वो एक साधु में परिवर्तित हो गया। आप तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मुझे 3 पहेलियां दी थीं। हाँ अर्जुन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ये सत्य है कि धन आने पर मनुष्य घमंडी हो जाता है, परंतु हर मनुष्य नहीं। तुम उनमें से एक हो जो धन के बाद भी विनम्र रहोगे। ये जड़ी बूटी भी तुम्हारी है और ये खजाना भी तुम्हारा है। इन जड़ी बूटियों को अपनी पत्नी को खिला देना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और इस धन से तुम बहुत संपन्न बन जाओगे। लेकिन हाँ, याद रखना, अपने मन में इंसानियत हमेशा जीवित रखना और समय आने पर उनकी भी मदद करना जिन्होंने तुम्हारी की थी। साधु महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया और वहां से गायब हो गया। अर्जुन बक्सा लेकर अपने घर लौटा और पूरी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। अर्जुन की पत्नी ने जड़ी बूटी खाई और कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि दया और इंसानियत में बसता है।